बहुत महत्वपूर्ण विषय और है जिसको हम भक्ति कहते हैं। भक्ति वास्तव में कैसे करनी चाहिए, या कह सकते हो भक्ति का सही तरीका, वास्तविक तरीका क्या है। तो आप विष्णु पुराण या शिव महापुराण में विष्णु जी के कुछ श्लोक हैं, या कह सकते हो शिव जी के कुछ श्लोक हैं जिससे मिलता है कि भक्ति का परम उद्देश्य क्या है। या पुराने टीवी सीरियल में भी आप जाके उस चीज़ों को मतलब कि गद्य में कहा गया है, आप जान सकते हो। उसमें आप देखोगे एक सीन आता है जहाँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी आपस में बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ विष्णु जी बोलते हैं कि देवी क्या फूल चढ़ाना, मिष्ठान चढ़ाना या मंदिर जाना, ये इसे आप भक्ति समझते हैं? भक्ति ये नहीं है। भक्ति क्या होती है? भक्ति ये होती है कि जब हम किसी को पहले आदर्श मानते हैं, जैसे मान लीजिए हम आदर्श मानते हैं शिव जी को, तो अगर आप जिसको आदर्श मानते हो उसके गुणों को, कर्तव्यों को, पथ को अपना लेना ही उस भक्ति होती है। जैसे शिव जी आदि गुरु कहे जाते हैं। अगर आप उनको अपना आदर्श मानते हो और वास्तव में उनकी भक्ति करना चाहते हो, तो सबसे पहले शिव का जो परम उद्देश्य है, शिव जी का आप देखे होंगे, सबसे पहले समाज पे कोई संकट आता है तो सबसे पहले शिव जी निराकरण करते हैं। चाहे वो आप हलाहल पीने की घटना ले लीजिए या राक्षसों के कई आक्रमण ले लीजिए। उसके बाद सही दिशा देना समाज को, मतलब ज्ञान का विस्तार करिए, वास्तविकता से परिचित कराइए, ये कर्तव्य होना चाहिए शिव जी की भक्ति अगर आप कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखे होंगे शिव जी का जब विवाह होता है, उस समय जो लोग किसी भी देवी देवता के विवाह में नहीं गए थे, जो अपंग थे, भूत प्रेत मत थे, उन सबको अपनी बारात में ले गए थे। क्यों? क्योंकि वो भेदभाव को ख़त्म करते हुए दिखाना चाहते थे। तो एक जो आदर्श गुरु का गुण होता है, पहले वो अपनाइए, वो है वास्तव में शिव जी की भक्ति। ऐसे ही विष्णु जी को अगर आदर्श आप मानते हो तो जगत का पालन करना, दान करना, मदद करना लोगों की, ये सब चीज़ें अपनाना वास्तविक भक्ति है। अब आते हैं तो क्या कहीं मंदिर में जाके फूल माला या मिष्ठान चढ़ाना गलत है? नहीं, उसका अलग साइंटिफिक रीजन है, उसके अलग बेनिफिट। जैसे अगर जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले एक बड़ा सा घंटा लगा होता है। आप कभी घंटी बनाने वाले के पास जाएंगे तो वो आपको वेट के हिसाब से या उसके वाइब्रेशन के हिसाब से आपको बना के देता है। उनसे अलग अलग घंटी का अलग अलग प्रयोग होता है, कौन कितना बड़ा है या उसका वाइब्रेशन कितना है। तो आप कभी घंटे के नीचे खड़े होकर तेज़ी से जब बजाएंगे तो आपको रियलाइज करेंगे कुछ समय के लिए थाट आपके ख़त्म हो जाते हैं, और आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट है इसलिए आपके पास पॉजिटिव थाट आते हैं। ये थाट आपको सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को सल्यूशन कर सकते हैं, आपके स्ट्रेस ख़त्म कर सकते हैं। अब आते क्या फूल माला चढ़ाना चाहिए? ये आपका इमोशन है, आप कैसे इमोशनली अटैच होते हैं। इमोशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हम जानते हैं कि व्यायाम करना, प्रतिदिन व्यायाम करना हमें बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रतिदिन व्यायाम बहुत कम लोग ही कर पाते हैं क्योंकि आप उससे इमोशनली अटैच नहीं होते। तो इसलिए हमें इमोशनली अटैच करने के लिए, उस चीज़ों को रेगुलर करने के लिए एक संसाधन है, ताकि बार बार हम उन्हें अपने आदर्श को फेस करते रहें, हमारे कर्तव्य याद आते रहे कि अगर हम इनकी भक्ति कर रहे हैं तो हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए। तो इसके लिए आपको मंदिर जाना भी आवश्यक है। आप जिस तरीके से, आप जिस भाषा में, चाहे संस्कृत में, हिंदी में, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, ये आपका इमोशनल अटैचमेंट है जो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करेगा, आपके विचारों को शुद्ध करेगा। इसके बाद वाला स्टेप जो होता है भक्ति, मतलब अपने आदर्श के गुणों को अपनाना, ये होता है वास्तविक भक्ति। तो भक्ति में जरूरी नहीं है कि ये चीज़ हो वो चीज़ हो। शिव जी का आप देखे होंगे जहाँ उनकी भक्ति की बात आती है तो बोलते हैं अगर एक बेलपत्र भी चढ़ा दोगे, मतलब पत्ती, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप क्या चढ़ाते हो, क्या करते हो, क्या बोलते हो, किस लैंग्वेज में बोलते हो, इससे परम ब्रह्म कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस प्रकार की ऊर्जा, चेतना स्तर उत्पन्न करते हो, क्या करना चाहते हो, आपके इमोशन क्या है, उसका असर होता है। उस इमोशन से आज सामाजिक, वैश्विक या विश्व का कैसा कल्याण करते हो, उससे फर्क पड़ता है।
तो उम्मीद है आप वास्तविक भक्ति समझ पाए होंगे। जैसे